इजराइल ने एक सबसे बड़ा फैसला ले लिया है कि अब वे गाजा के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान पर भी बड़ा हमला करने वाला है। हो सकता है कि इजराइल अब की बार परमाणु बम से हमला तुर्की और पाकिस्तान पर कर दे और ये जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के बाद दूसरा परमाणु हमला हो सकता है, जिसमें पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसी कारण मुस्लिम देश डर के मारे किसी भी हालत में इस लड़ाई को रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर इजराइल का माथा बिगड़ा तो पूरे अरब मुस्लिम देशों को खाक में मिलाकर रख देगा और उसके यहाँ तुर्की और पाकिस्तान तक सुनाई देगी। आने वाले समय में हो सकता है कि तुर्की और पाकिस्तान के बच्चे अफवाहिज पैदा होने लगेंगे, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश इजराइल के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और इसी कारण ये पूरा का पूरा मामला बेहद खूंखार होता जा रहा है। अंदर ही अंदर भारत ने तो इजराइल को जबरदस्त समर्थन दे दिया है, लेकिन वही दूसरी तरफ भारत ऊपर ही ऊपर ये दिखावा कर रहा है कि वे ना तो इजराइल के समर्थन में है और ना ही गाजा के। मजबूरी में भारत बीच के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हो चुका है। तो वही दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इजराइल को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर ली है और हो सकता है कि पाकिस्तान के आने वाले 10 पीढ़ियों तक इस गलती का एहसास चुकाना पड़ेगा। मेरे देशवासियों, आप किस देश के समर्थन में खड़े हैं हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि इजराइल को अपना बदला लेना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर लिखें। इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई के बढ़ने की आशंका गहरा गई है। तुर्की ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा है कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर जवाब दे। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल के हवाई हमलों को जायज करार देते हुए कहा है कि उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इन दोनों देशों के बीच छिड़ी लड़ाई में अब अलग अलग खेमे बांटते जा रहे हैं। रूस ने भी तुर्की का साथ देते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया के 57 इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने इजराइल से तत्काल गाजा पर हमले रोकने की अपील की है। इस संगठन की एक आपात बैठक रविवार को बुलाई गई थी, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन का हिस्सा बताते हुए उसकी राजधानी भी बताया गया। तुर्की ने इजराइल हमले को देखते हुए सभी इस्लामिक देशों से एकजुट होने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर जरा भी विश्वास न करे, क्योंकि ये उनका साथ नहीं देने वाले हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच छिड़ी इस लड़ाई ने 8वें दिन में प्रवेश कर लिया है। इस बीच दोनों ही तरफ से किए जा रहे हमलों में कई नागरिकों की मौत हो चुकी है। पीटीआई के अनुसार रविवार को इजराइल द्वारा किए गए हमलों में गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों के ऑफिस समेत हमास के एक शीर्ष नेता के घर को भी उड़ा दिया गया। एएफपी के मुताबिक इस हमले में 44 से अधिक लोगों की जान गई है। ओआईसी ने इजराइल के इन हमलों को क्रूरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। वर्चुअल रूप में हुई ओआईसी की बैठक में इजराइल द्वारा पवित्र शहर यरूशलेम से फिलिस्तीनियों को भगाने की कार्रवाई की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई है। बैठक में शिरकत करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पूरी दुनिया से इस लड़ाई को बंद करवाने के लिए पहल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि संगठन द्वारा जारी बयान से इतर मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया ने इस मामले पर अपना बयान अलग से जारी किए हैं। मलेशिया के शासक ने इस संबंध में तत्काल यूएन जनरल अंसफ अली की बैठक बुलाने का आह्वान किया है। वही सऊदी अरब, बहरीन, यूएई ने तुरंत सीजफायर करने की बात कही है। ओआईसी के मुताबिक इन हमलों में अब तक गाजा में 1200 से अधिक लोग हताहत हुए हैं, जबकि करीब 200 लोगों की जान चली गई है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 दिनों से जंग जारी है। दोनों तरफ से 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 60 बच्चे और 37 महिलाएं शामिल है। मरने वालों में 10 इजराइल और बाकी फिलिस्तीनी है। सोमवार सुबह इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह हो गई और 9 कमांडर भी मारे गए। सोमवार सुबह तक हमास इजराइल के शहरों पर 3150 रॉकेट दाग चुका है। इसके बदले में आईडीएफ फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में 1180 एयर स्ट्राइक कर चुकी है।
टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास के 460 रॉकेट मिसफायर होकर गजा पर ही गिर गए। 90% को इसराइल के आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार रविवार को अमेरिका ने यूएन सुरक्षा परिषद को ज्वाइंट स्टेटमेंट देने से रोक दिया। यूएन इसराइल को तुरंत सीजफायर करने की चेतावनी देने वाला था। ये बैठक नॉर्वे, ट्यूनीशिया और चीन की तरफ से बुलाई गई थी। बैठक में जब संयुक्त बयान जारी करने की बात रखी गई तो अमेरिका के प्रतिनिधि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर सफाई देते हुए यूएन ने अमेरिका एम्बेसडर लिंडा थॉमस ने कहा है कि हम दोनों पक्षों से बातचीत कर मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका पर इसराइल का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने रविवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की। अल थानी ने ब्लिंकन से कहा है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। इसराइल के हमले में निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि 16 मई को इस मामले पर बयान जारी किया। उन्होंने इसराइल की एयर स्ट्राइक को हमास के हमले का जवाब बताया। उन्होंने कहा कि भारत भी पाकिस्तान के कारण क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का शिकार रहा है। सुन्नी आतंकी संगठन के इसराइल में किए गए रॉकेट हमले में भारतीय महिला सोमा संतोष की भी जान गई है। हम इसकी निंदा करते हैं। भारत ने अपनी लाइनों को फिर दोहराते हुए इसराइल और फिलिस्तीन विवाद को दो देशों का आपसी मसला बताया। इस मुद्दे पर भारत की तरफ से बहुत नापातुला बयान दिया गया है। इसराइल और अरब के मुस्लिम देश दोनों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण भारत हमेशा बयानबाजी से बचता आया है। गजा के कई इलाकों में वो फटने से पहले हुए हमले लड़ाई छिड़ने के बाद से जबरदस्त हमले थे। इसराइल ने कहा है कि उसने चरमपंथी गुट हमास और उसके कई कमांडरों के घरों को निशाना बनाया है, मगर मुख्य सड़कों और बिजली लाइनों को भी नुकसान हुआ है। इससे पहले गजा स्थित फिलिस्तीनी अधिकारियों ने एक सप्ताह से जारी संघर्ष में रविवार को हुई हिंसा को सबसे खूनी दिन बताया। उन्होंने कहा कि रविवार को इजरायली हवाई हमले में 42 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। उधर इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। नेतन्याहू ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जब तक जरूरी होगा हम सैन्य कार्रवाई जारी रखेंगे। शांति कायम होने में अभी वक्त लगेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने चेतावनी दी है कि संघर्ष नहीं थमा तो ये पूरा क्षेत्र एक बेकाबू संकट में घिर जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने गजा में ईंधन की कमी होने की भी चेतावनी दी है और कहा है कि इससे अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इजरायली सेना का कहना है कि फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने पिछले एक सप्ताह में इजराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। उनका कहना है कि पिछले एक सप्ताह से जारी हमलों में इजराइल में 2 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हुई है। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष में गजा में अब तक कुल 197 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 58 बच्चे और 34 महिलाएं शामिल हैं। हमले में कुल 1235 लोग घायल भी हुए हैं। यह जानकारी हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है।